ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कलश में। माताएं संतान को संकटों से बचाने और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माघ महीने में संकट चौथ के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत करती है। कई जगह यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। आइए जानते हैं 2025 में माघ महीने में संकट चौथ अथवा तिलकुट चौथ व्रत कब है। पूरे साल में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत होते हैं। इनमें से कुछ संकष्टी चतुर्थी साल की बड़ी चौथ में गिना जाता है। इन्हीं में से एक है संकट चौथ व्रत। संकट चौथ व्रत गणेश जी के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त कष्टों का नाश होता है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संकट चौथ साल की शुरुआत में आता है। इस बार संकट चौथ अथवा तिलकुट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को है। इसे संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी और तिलकुट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर इसका समापन होगा। गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 11:12 तक रहेगा। तिलकुट चौथ व्रत तिल और चंद्रमा के दर्शन के बिना अधूरा होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित करते हैं और साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। इस दिन चंद्रमा निकलने का समय रात्रि 9:09 पर रहेगा। संकट चौथ का व्रत गणपति और संकट माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान की कल्याण की कामना से व्रत रखती है। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। फिर रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि संकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और तिलकुट का प्रसाद बनाकर श्री गणेश को नैवेद्य अर्पित किया जाता है ताकि वे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से चतुर्थी का व्रत नहीं कर सकते वे माघ मास की चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। इससे वर्ष भर की सभी चतुर्थी व्रत का फल इस एक व्रत से मिल जाता है। यह व्रत परिवार पर आ रहे सभी कष्टों को दूर करता है और इतना ही नहीं, रुके हुए मांगलिक कार्य भी सकुशल संपन्न होते हैं। भगवान गणेश प्रसन्न होकर अनंत सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन श्री गणेश चतुर्थी कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलने की मान्यता है। तिलकुट चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री गणेश स्थापित करें। चांदी के श्री गणेश जी का अभिषेक करें। अगर चांदी के गणेश जी नहीं है तो पीतल, तांबे, मिट्टी के गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप तस्वीर का पूजन भी कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें। श्री गणेश प्रतिमा को लाल रोली, कलावा, फूल, हल्दी, दूर्वा, चंदन, धूप, दीप, घी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। इस दिन तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल और गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाएं और इस दिन गरीबों को तिल और गुड़ का दान करें। भगवान श्री गणेश जी की कथा सुने और मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि इस दिन से प्रतिदिन श्री गणेश नामावली का वाचन किया जाए तो अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि में तिल के लड्डू का भोग चंद्रमा को भी लगाए और इसी लड्डू से व्रत खोलें।